की जनता जो अभी चुनावी समर है और पालीगंज की जनता 1990 के बाद से ठगी जा रही है। पालीगंज को एक बेटा चाहिए। बेटा के रूप में जनसुराज पार्टी आई, व्यवस्था बनी जनसुराज की। हमने पदयात्रा से शुरू किया। पार्टी बनने के पहले से जनसुराज में जुड़े रहे, पार्टी बनी, मेहनत किए। उसके बाद पता नहीं क्या मैसेज गया, हमारी मेहनत की नहीं गया। वहाँ से ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो 1990 में चुनाव लड़े तो 54 वोट आया और 2010 में लड़े तो 2138 वोट आया। पंचायत समिति चुनाव भी हारे। डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, कोई इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिज्ञ अच्छे होने के लिए जनता का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। हमने तय किया कि हमने पार्टी नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन जनता ने कहा कि चूंकि पार्टी को आप बनाए हैं, बिना आपके कोई नहीं जानता था कि जनसुराज क्या है पालीगंज में, और आप ही को अगर पार्टी टिकट नहीं दे रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारे साथ कैसे न्याय होगा। हमने गया प्रशांत जी से मिला, चूंकि उनसे हम अटूट रिश्ता उनके साथ में है, उनको बहुत आदर करते हैं। वो बोले कि अब तो टिकट मिल चुका है, तुम्हारा अभी उम्र कम है, आगे की तैयारी करो। हम बोले जनता बुला रही है हमको। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जनता बुला रही है तो ताकत दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सिंबल नहीं मिलेगा लेकिन हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रशांत किशोर का आशीर्वाद लेकर के निर्दलीय मैदान में कूद चुके हैं। अब लड़ाई असली और नकली जनसुराजी की है। कौन असली जनसुराजी है, कौन नकली जनसुराजी है, पालीगंज में लड़ाई इसकी होगी। पालीगंज में पुरुषोत्तम शर्मा वर्सेज सीपीआई की लड़ाई होगी और कोई नहीं रहेगा बीच में। आने वाला एक सप्ताह में आप लोग को दिख जाएगा। आप कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम भाई सीपीआई के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन इधर एनडीए के लोजपा से सुनील यादव भी तो आ रहे हैं। सारा लोजपा का जो भी एनडीए का समर्थन है वो सारा हमारे साथ आ जाएगा। इसलिए आपको बोले एक सप्ताह इंतजार कीजिए। एक सप्ताह में जितना भी एनडीए का समर्थन है वो टोटल पुरुषोत्तम शर्मा के साथ आपको नजर आएगा। स्वामी जी के उल्लासगंज आश्रम से आशीर्वाद लेके हमने चुनावी बुगल फूका है, इसलिए पूरा विश्वास करते हैं कि जितने स्वामी जी को मठ को मानने वाले लोग हैं वो पुरुषोत्तम शर्मा के साथ रहेंगे। ये जो जनता है आपके बीच में जो पीछे खड़ा है, जी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जी, तो क्या लगता है कि ये नामांकन के अतिरिक्त खाली आए हैं या फिर पूरा चुनाव में आपको निकालने का जोरदार? आपको बता दे रहे हैं, हर जाति समुदाय से आप पूछ सकते हैं, सभी लोग मिल करके आर्थिक सहयोग की वादा किए हैं। ये लोग हमको लड़वा रहे हैं, हम लड़ने नहीं जा रहे थे। हम पक्का जनसुराजी हैं, टिकट किसी को मिलता हम नहीं लड़ते। लेकिन चूंकि पालीगंज की जनता ये लोग कहें कि हम लोग आपको अपने पैसे से लड़वाएंगे, आपको एक पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पालीगंज का भविष्य आप हैं, पालीगंज का बेटा ही पालीगंज का नीति निर्धारण तय करेगा। ऐसे लोग नहीं तय करेंगे जो 50 साल की राजनीतिक उम्र जीवन में कुछ कर नहीं पाए, समाज के लिए कुछ दे नहीं पाए, एक दिन चिंतन नहीं किए। डॉक्टर होना अलग बात है, इंजीनियर होना अलग बात है, वकील होना अलग बात है, लेकिन समाज सेवी होना अलग बात है। लोगों में हम में नजर आ रहा है कि यही एक शख्स है जो करेगा, नहीं तो अगला 50 साल तक पालीगंज में कोई नेता बनने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए इन लोगों ने हमको मैदान में उतार दिया है निर्दलीय। और देख ही रहे आप, और पता कर लीजिए, पूछ लीजिए एक एक व्यक्ति से कि क्या एक व्यक्ति पैसे पे आए या हम फोन किए हैं। आप हमारा कॉल डिटेल्स देख सकते हैं। कल से जब से सूचना मिल गया है कि टिकट किसी और को मिल गया है, पूरा कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं। मिस कॉल आया है तब इधर से कॉल गया है, नहीं तो पूरा कॉल आया है। कम से कम 2000 से ऊपर लोगों का 2 दिन में कॉल आया है। एक आदमी भी नहीं कहे कि तुम मत लड़ो। सभी लोगों का आशीर्वाद है कि तुम लड़ो चुनाव। हर तरीका से हर जाति धर्म समुदाय के लोगों का साथ है। एक और प्रश्न सर, अगर पाली विधानसभा से अब निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाते हैं जी, तो महिलाओं के लिए आप पहला क्या ऐसा करें? देखिए, महिलाओं और पुरुषों ऐसा नहीं है। आपको बता दे रहे हैं समस्या क्या है समाज में। समस्या 2 चीज है। एक तो कि 80% समाज कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में क्यों डूबा हुआ है? अपनी मेंटेनेंस को करने के लिए, अपनी जीवन शैली को बेहतर जो रखने के लिए जो चुनौती है उसको पूरा करने के लिए कर्ज में है, और कर्ज से कैसे निकलेगा ये पता नहीं है। कर्ज को खत्म करने के लिए कर्ज लिए जा रहे हैं। जिनके पास भूमि है वो तो बेच के निकल जा रहे हैं, लेकिन जो भूमिहीन है उनके लिए आफत बनी हुई है। उनको दिल्ली, गुजरात, बम्बई घर छोड़ के जाने पड़ रहा है। दूसरी बात, जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं किसी जाति धर्म से, जो ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, उनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, आफत बन जा रहा है उनका जीवन। हमको ये सारी समाज की जो समस्या है उसको एड्रेस करना है। लंबा लंबा वादा नहीं करना है, एक अच्छा समाज बनाना है। अगर पाली से जीतते हैं तो पाली के लिए क्या क्या करने वाले हैं? पालीगंज की दिशा दशा बदल देंगे। 5 साल बाद आपको ये पाली नजर नहीं आएगा। सर, अभी आप बोल रहे हैं कि हम जनसुराजी हैं और जनसुराज से टिकट किसी और कैंडिडेट को मिल जाता है, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है, ऐसा क्यों? देखिए, ये होता है, राजनीतिक जीवन है। 4 को परिवार चलाना मुश्किल होता है। पूरा यहाँ 13 करोड़ जनसंख्या को चलाना। 1200 लोग पे आवेदन दिए थे, 750 लिस्टेड हुए थे, हर विधानसभा में करीब 3 लोग हुए थे। उसके बाद बहुत सारा चीज होती है, कभी मैसेज नहीं जा पाता है। एक उम्र हो सकता है, युवा जान कर
किया गया कि आगे मौका दिया, इस बार हार जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन अब जनता तो बताएगी कि युवा है कि परिपक्व हो चुका है। क्या पुरुषोत्तम जी के पीछे जनता का हाथ है? अब देख ही रहे, अब ये बताने की बात है, ये तो अब 14 तारीख को नजर आएगा। क्या कहना चाहते हैं सर? जन सुराज से जुड़े हुए हैं, जन सुराज अच्छी पार्टी है, प्रशांत जी अच्छे हैं, पूरे बिहार में चाहेंगे कि जन सुराज को मजबूत करना है। प्रशांत जी खुद कहे हैं कि जो हमारा गलत उम्मीदवार है उसको हराइए, सही लोगों को जिताइए, तो एक सही जन सुराज जी को जिता के पालीगंज भेजेगा। कटवा लिए सर? एकदम एनआर कटा लिए हैं, एनआर आपको दिखा दे रहे हैं, एनआर कटा लिए हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे। ये एनआर है, एनआर कटा चुके हैं, नॉमिनेशन आज हमारा होने जा रहा है, इसीलिए आप लोग को बुलाया गया है। राजनीति में पहला कदम आपने कब से स्टार्ट किया? हमने भारतीय जनता पार्टी से 10 साल पहले 2014 के आसपास में शुरू किया था, मोदी जी से प्रभावित होकर शुरू किए थे, लेकिन लगा कि अदर राज्यों में कार्यकर्ताओं की वैल्यू है, बिहार में वैल्यू नहीं है कार्यकर्ताओं की। लगातार आप 10 सालों से मतलब जी एकदम पोलिंग एजेंट से लेकर के मंडल की राजनीति तक भाजपा का किए थे, 3 साल से जनसुराजी हैं। भाजपा में क्या उन्हें? भाजपा का स्थिति ये था कि अभी देख लीजिए, पहले टिकट यहाँ भाजपा का था, अब जदयू का चला गया, फिर लोजपा का आ गया। यहाँ संगठन को बर्बाद कर दिया गया है। बिहार का भाजपा कोई भाजपा नहीं है, सारे राजद वाले आके भाजपा को बना दिए, यहाँ पे सारे कब्जा कर लिए हैं राजद वाले, भाजपा रही नहीं है, जन सुराज ही भाजपा रहेगी। आप विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं, पहला बार आप इसमें नामांकन कराए हैं या पहले भी? जी पहला बार लड़ रहे हैं चुनाव, और उसके बाद देख रहे हैं जनता का जनसमूह देख रहे हैं, और बता दे रहे हैं बुलाए नहीं, अपने से आए हुए लोग हैं, बुलाते तो पालीगंज में जगह नहीं बसती। हाँ, जैसे कार्य बताइए जो आप जितने का बात कीजिएगा, जो लोगों को भलाई सबसे पहले तो एक ऐसा कॉलेज खुलवाएंगे जिसमें पढ़ाई हो, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो, सड़कें जो है 4 लेन, क्योंकि सेंटर में है, अरवल के सेंटर में है, मसौरी के सेंटर में है, संदेश सहार और पटना के सेंटर में पालीगंज है। मेट्रो जो अभी पटना में शुरू हुआ है, चाहेंगे कि अगला 5 साल में मेट्रो पालीगंज तक आ जाए, सड़कें 4 लेन हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, और स्वास्थ्य में जो अभी कमीशन लिया जा रहा है वो सब बंद हो जाए लोग इलाज हो, दवाई मिले। युवा और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवाओं महिला के लिए तो बता ही दिए कि कर्ज से जो मुक्त परिवार है उसका बोझ महिलाओं पे ही पड़ती है, और शादी नहीं हो रहा है, इसके लिए युवा ही परेशान है। तो जब सही समय पे शिक्षा, सही समय पे रोजगार मिलेगा तो शादी भी सही समय पे होगा, और महिलाओं को चूल्हा भी सही अच्छे से चलेगा। नरोर वो लगावा हो मैंने बोला।